अब एक प्रश्न है, मान लो अंतिम क्षण में शरीर का कोई प्रारब्ध आ जाए और व्यक्ति कोमा में चला गया, बेहोशी में चला गया, अब तो उससे कुछ याद ही नहीं है। कई बार तो कोमा में कई कई दिनों तक लोग रह जाते हैं, इसके बाद शरीर पूरा होता है। और जीवन भर उसने भगवान का स्मरण किया, पर मृत्यु के क्षण में सन्निपात के कारण, वात पित्त कफ के जोर के कारण अथवा किसी शारीरिक उपद्रव के कारण भगवान की विस्मृति हो गई, भगवान को नाम लेना भूल गया, तो क्या उसका जीवन भर का स्मरण व्यर्थ हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुने, भगवान ने आश्वासन दिया है, जो जीवन भर मेरे पवित्र नाम रूप लीला का स्मरण करते हैं, मृत्यु के क्षण में कथनचित उन्हें मेरे नाम की याद भूल जाए तो भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं उनके बदले नाम जप कर लेता हूं और नयामिमं साधनम, नाम लेकर मैं स्वयं उन्हें अपने नित्य धाम में ले जाता हूं। इसलिए भैया आज से, अभी से, इसी क्षण से निरंतर भगवान नाम लेने का व्रत ले लो। भगवान के स्मरण से मृत्यु मंगलमयी हो जाती है। यद्यपि हमारी विद्यार्थी अवस्था थी, लेकिन भगवान ने हमको थोड़ी सी झलक दिखा दी मृत्यु की। परीक्षाएं चल रही थी संस्कृत की, और उसी दिन परीक्षा पूरी हुई और मथुरा से परीक्षा देके आए, और अकस्मात हैजा हो गया। हैजा तो जानते हैं ना, हैजा, उल्टी दस्त शुरू हो गए। एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया, कोई भी गोली दवाई खाते उल्टी हो जाती, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाया। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई दवा बहुत प्रतिकूल प्रभाव कर जाती है, वह इंजेक्शन उसने इतना विपरीत प्रभाव किया वो इंजेक्शन ने जहर का काम किया, ऐसा समझो आप, विष का काम किया। उस इंजेक्शन का इतना प्रतिकूल प्रभाव हुआ कि जैसे शरीर में बिजली के करंट लगने से झटके आते हैं, ऐसे शरीर में झटके आने शुरू हो गए। शरीर में झटके आने लग गए, विष बन गया शरीर में, जिसको कहते हैं ना फिट आना, झटके आने शुरू हो गए। पर एक बार लगा कि बहुत जोर से शौच की इच्छा है, तो उसी स्थिति में हम गए। एक बार छत पर गिर गए झटका आने से, फिर दूसरी बार नल पर गिरे, तीसरी बार शौचालय में गिर गए। फिर भी थोड़े भीतर से कठोर हैं, तो गिरने के बाद भी किसी को पुकारा नहीं, शौच होके आए, नल के पास फिर गिर गए। फिर थोड़ा होश आया, फिर हाथ वाथ धोए, पैर धोए, मिट्टी लगाई, आधा स्नान किया। स्नान तो हमेशा पूरे ही करते हैं, लेकिन वो आधा ही कर पाए, फिर बेहोशी हो गई। अब इसके बाद हमारे मन में ये बात आई कि लगता है अब हमारी मृत्यु का समय बिल्कुल निकट है, क्योंकि बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, भीतर से अनुभव हो गया कि मृत्यु है।
तो माता जी एक बार तो मन में बड़ी घबराहट हुई, मरने के नाम से कौन नहीं घबराएगा। अवस्था ही क्या थी। यह बात सन 1990-91 की होगी। तो एक बार तो हमारे उसमें हमारा विद्यार्थी जीवन था, एक बार तो हमारे मन में आया, अरे पढ़ने के नाम से वृंदावन आए थे, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, ठीक से पढ़ भी नहीं पाए और कुछ कर नहीं पाए, गुरु जी की सेवा भी नहीं कर पाए, और लो अंतिम समय आ गया। अब शरीर तो अब नहीं रहेगा और हमारी मृत्यु की सूचना हमारे घर भेजी जाएगी। मेरी माताजी बहुत दुखी होंगी, हो सकता महाराज जी को कुछ कुछ बोलने लग जाएं, उनको कौन समाधान देगा। ये सब बातें दिमाग में आने लगी, तो लगे हम मर जाएंगे। दूसरे ही क्षण ने बुद्धि ने सकारात्मक चिंतन किया। दूसरे क्षण महाराज जी बुद्धि में एक बात आई कि देखो भगवान की कितनी करुणा है। पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया, श्रीधाम वृंदावन है, संतों का स्थान सुदामा कुटी है और साक्षात सदगुरु भगवान की सन्निधि है। आज न कल हमेशा कोई 1000 वर्ष तो कोई जीने वाला है नहीं, मरना तो है ही है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि सदगुरु भगवान की सन्निधि में हमें अपने प्राणों का विसर्जन करना होगा। उनकी दृष्टि पड़ेगी, उनका हाथ माथे पर पड़ेगा, हमको तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, अब संदेह नहीं है, हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। अब हमें सावधान होकर भगवत स्मरण करना चाहिए। ये बात केवल माताजी मन में आई और मन में आते ही बड़ी तीव्र गति से षडक्षर राम तारक मंत्र आज गुरु मंत्र भीतर से जैसे जागृत हो गया, तेजी से मंत्र चलने लग गया और हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमें पता नहीं, महाराज जी ही छत से गोद में उठाकर लाए, लोग इकट्ठे हो गए। रात्रि का समय था, एक डॉक्टर साहब हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि शरीर में विष बन गया है और अमुक इंजेक्शन मिल जाए और वो लग जाए तो इन्फेक्शन कम होगा, शायद बच जाए। हमको पता नहीं, हमको जो लोगों ने बताया वो हम बात आपको बता रहे हैं। अब रात्रि को 1 बजे 1:30 बजे कौन सा वृंदावन तो अब तो बढ़ गया, वृंदावन उस समय उतना नहीं। कर लो कि हर समय तैयारी बनी रहे, पूरी पक्की तैयारी। अभी ठाकुर जी कहें चलो तो हम तैयार बैठे हैं, चलो। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी इतनी ही है कि हमारी भगवान में इतनी प्रीति हो जाए कि हमें शरीर संसार में कहीं राग न रह जाए, किसी की याद ना आवे, न चेला की, न चेली की, न भाई की, न बहन की, न मैया की, न बाप की, न इष्ट की, न मित्र की, किसी की याद ना आवे। केवल एक ही बात याद आवे, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, आ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये अंतःकरण
वर्ण की स्थिति हमारी हो, हा हा, जेहि मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों, पूर्ण परमानंद। हमारा मन कैसा बन जाए, आहा हा, क्या कहें। आहा हा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अंतिम क्षण में हमारी अवस्था कैसी है? सिख परंपरा के श्री गुरु अर्जुन देव जी की ये पवित्र वाणी है। श्री गुरु अर्जुन देव जी का ये शब्द है, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। ऐसी अवस्था हमारे चित्त की बन जाए मृत्यु के क्षण में। आपने जीवन भर कौन सा साधन किया, इससे कोई लेना देना नहीं। आप ज्ञान योगी हो कि कर्म योगी हो कि भक्ति योगी हो कि सांख्य योगी हो कि अष्टांग योगी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अंतिम बात, सार की बात यह है कि अंतिम क्षण में तुम्हें भगवान की याद आई कि नहीं। और आज से, अभी से स्मरण करना आरंभ कर दो तो याद आएगी। देखो नामस्मरण की कितनी महिमा है। याद आ गया है तो मैं बोल रहा हूं। अपने किसी वक्तव्य में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो ही मुझे महात्मा समझना। क्या कहा था? यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो समझना कि मैं महात्मा हूं, यदि राम नाम नहीं निकले तो समझना मैं पाखंडी हूं। और जैसे भी उनका शरीर नष्ट होने का विधान जैसा था वैसे नष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अंतिम श्वास में हे राम हे राम हे राम कहकर के अपने प्राणों का विसर्जन किया। यह किसका प्रभाव था? यह उनकी नाम निष्ठा का प्रभाव था। नाम के प्रति उनमें जो प्रीति थी उसका यह महात्म्य था कि मृत्यु के क्षण में 3 बार राम नाम का स्पष्ट उच्चारण करके तब वो मौन हुए। गोली लगने के बाद और कुछ नहीं कहा, राम 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 3 बार। हरिशरणम। बाकी केवल इतने ही विषय का हमें स्मरण है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। बाकी और विषय की चर्चा करना आवश्यक नहीं। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति हो जाए।
मृत्यु के भय से इसी क्षण मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन एक सावधानी रहे, मृत्यु के भय से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि हम सोचें कि अब तो मुझे जीने का कोई अर्थ है नहीं तो हम मर जाएं और अपने शरीर को नष्ट कर दें। हमारे यहाँ महाराज जी शास्त्रों में लिखा है, आत्महत्या से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं। यह अनेक आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना, जिसमें संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड में सब कुछ स्थित है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और इस अत्यंत देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को नष्ट करने से बड़ा कोई पाप नहीं। अभी एक बात आई है तो लंदन की, कि वहाँ एक कानून पारित हो गया कि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशानी से ज़्यादा दुखी है तो डॉक्टर को कह के वो ऐसा इंजेक्शन ले सकता है कि वो स्वेच्छा मृत्यु वरण करे अपना। मैं से इस जिंदगी से अच्छा मर जाना अच्छा है। बहुत ध्यान देकर के सुने जो हम कहना जा रहे हैं। इस प्रकार से स्वेच्छा पूर्वक भी शरीर को अधिक से अधिक कष्ट का अनुभव करने के बाद शरीर को नष्ट करना आत्महत्या है। और आत्महत्यारे की अंत्येष्टि का निषेध किया है हमारे धर्मशास्त्र ने। आत्महत्या पूर्वक मरा है उस व्यक्ति की अंत्येष्टि नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है बोलो? उसको लिखा है कि अंत्यज उसके पैर में रस्सी बांधकर गांव के बाहर फेंक आवे। चील कौआ कुत्ता गीद नोच के खा जाए। उसका न जलदान है न पिंडदान है, कुछ नहीं है उसका, कोई कर्मकांड उसका नहीं है, क्योंकि वो आत्महत्या करके मरा है, भयंकर नरकों में गया है। और नरक भोगने के बाद कम से कम 1000 वर्ष की भयंकर प्रेत योनि उसको प्राप्त होती है। तो कष्ट जो था आपको जीवित अवस्था में, उससे करोड़ों गुना कष्ट आपको नरक में भोगना पड़ा, फिर 1000 वर्ष की प्रेत योनि भोगनी पड़ी और समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, उल्टे और अधिक समस्या में पड़ गए। इसलिए चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितनी पीड़ा हो, कभी मरने की बात नहीं सोचना चाहिए। आत्महत्या की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। कोई मरने वाला व्यक्ति बहुत कष्ट पा रहा है, उसके लिए भी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि जल्दी मर जाए। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए, बहुत बेचारे कष्ट भोग रहे हैं, आप आशीर्वाद दो उनका कल्याण जल्दी हो जाए। अरे भले आदमी, तुम अपना कल्याण जल्दी करो ना। तुम पूछ रहे हो तुम अपना कल्याण जल्दी करो, उसके कल्याण की चिंता क्यों लग गई तुमको? अपने कल्याण की चिंता नहीं है। आप कहते जल्दी मर जाए, और हो सकता वही क्षण उसके परम कल्याण का क्षण हो तो। इसलिए कान खोलकर सुने, ध्यान देकर सुने। एक सेवा होती है माता जी, और एक परम सेवा होती है। क्या सेवा? परम सेवा। परम सेवा का अर्थ है जिस सेवा से बढ़कर और कोई दूसरी सेवा न हो। ये जितने काम है ना अच्छे अग्निहोत्री जी, ये सब सेवा के काम है, पर ये सेवा है, परम सेवा नहीं है। परम सेवा वो है कि किसी भी मरने वाले व्यक्ति के निकट पहुंच जाना। डॉक्टरों ने कह दिया अब ये बचेगा नहीं, तो फिर तुरंत गैया के गोबर से लीप करके, कुशा बिछा करके, तिल बिछा करके, उत्तर की ओर सिर करके, दक्षिण की ओर पैर करके उसको लिटा देना।
तत्काल मुख में भगवान शालिग्राम जी का गंगा जल में चरणामृत उतार के देना, उसकी छाती पर गीता जी को पधरा देना, तुलसी माला न हो तो उसके कंठ में डाल देना, और घर के सब लोग मिलकर खूब कीर्तन करें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी हो, नारायण 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 नारायण, जब तक उसका अंतिम श्वास न हो तब तक कीर्तन करते रहें। और ये सेवा है परम सेवा। भले ही उस मरने वाले व्यक्ति ने जीवन में कुछ न किया हो, लेकिन मरते समय भगवत चरणामृत गंगा जल मिल गया, तुलसी का गीता जी का स्पर्श हो गया, और इतने वैष्णवों के द्वारा भगवान नाम सुनाया गया, तो भले ही उसके व्यक्ति के जीवन में कोई साधना न रही हो, वह निश्चित ही वैकुंठ का अधिकारी होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो एक जीव को आपने भगवान तक पहुंचा दिया, इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी क्या हो सकती है। इसलिए आदरणीय प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ने, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उन महापुरुष ने इस सेवा को परम सेवा नाम दिया। क्या सेवा नाम दिया? और अभी भी उनकी परंपरा में यह सेवा चल रही है। लोगों को कहा, सबको सूचित कर दिया जाता है, हमारी टोली तैयार है, किसी के घर में कोई मरने वाला हो तो तत्काल सूचना देना है। अभी ऋषिकेश में शेठ जी की प्रेरणा से ऐसे पवित्र कार्य में कुछ लोग लगे हुए, वो लोग बोल रहे थे, बोले महाराज हमारी बदनामी होने लगी। मैंने की क्या? बोले जैसे ही पहुँचते हैं तो लोग कहते यमराज की जमात आ गई। क्यों? क्योंकि जब तक वो मरता नहीं तब तक हम लोग छोड़ते नहीं, वहीं कीर्तन करते रहते हैं, और वो प्रायः मर ही जाता है, बचता बहुत कम है। तो हमको लोग कहते हैं कि लो आ गई अब यमराज की जमात, अब तो ये मरेगा ही जरूर, नहीं मरने वाला होगा तो भी इसको मरना पड़ेगा, ये आ गए हैं मारने वाले लोग। भैया दुनिया में कितनी भी बदनामी कोई क्यों ना हो, यमराज कहे और कुछ कहना हो कह ले। हमने उन लोगों को कहा कि यमराज से इतना क्यों घबराते हो, 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, इसलिए प्रसन्न हो जाओ, पर ये सेवा छोड़ना नहीं। यहाँ तक महाराज जी अपने पशु पक्षियों को भी मरणासन देखकर नाम सुनाना चाहिए।